आज का टॉपिक जो है हमारा वो है गोलीय दर्पण, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक ना, दर्पण का मतलब मिरर। तो कल हम लोग बता चुके थे एक होता है प्लेन मिरर, समतल दर्पण, जो हम लोग अपना शेविंग करते समय या तैयार होते समय है ना, जो पाउडर वाउडर लगाते हैं क्रीम व्रीम घर पे, क्या देख के लगाते हैं? आईना। वो हो गया समतल दर्पण है ना, या प्लेन मिरर। ठीक, उसके बाद बता देते हैं ये थोड़ा अलग टाइप का मिरर है जो जनरली जो है यूज नहीं करते हैं, है ना। मतलब ये गाड़ियों में और सेविंग जो करते हैं ना, सेविंग वाला एक मिरर भी अलग आता है। प्लेन मिरर में तो कर लेते हैं, लेकिन सेविंग करने वाला जो मिरर आता है उसमें थोड़ा इमेज बड़ा दिखता है ना। हमारा जो इमेज है प्रतिबिंब वो थोड़ा वो सेविंग वाला एक और अलग आता है। और गोलीय दर्पण का यूज कहाँ से देख सकते हैं? जो हेडलाइट का लैंप होता है गाड़ियों का, उसमें इसका यूज होगा। उसके बाद जो हमारा साइड मिरर होता है, गाड़ी में होता है ना देखने के लिए पीछे कौन सा गाड़ी आ रहा है, उसमें भी इसका यूज होता है। ठीक है ना, अलग अलग जगह यूज होता है। बेसिकली ये दो प्रकार में पाया जाता है, दो प्रकार का होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है समतल नहीं, उत्तल और अवतल, है ना। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब इसको समझने के लिए वो चीज करते हैं, एक गेंद होता है ना, गेंद को बीच बीच काट देंगे या गेंद फट जाता है तो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है ना। हाँ, और एक ये भी देख सकते हैं, देखो ये क्या है, चम्मच हमको नहीं मिला तो हम करछुल से दिखा रहे हैं ना। करछुल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अच्छा ठीक है, करछुल को इंग्लिश में बोलते हैं लैडल। क्या बोलते हैं? लैडल। ठीक है, देखो इसका दो बोल सकते हो सरफेस है ना, दो सरफेस है, सतह है। एक ये वाला सतह और एक ये अंदर वाला सतह। अगर ऐसा ही इतना को बस देखो, ये हैंडल मत देखना, इतने को, इतना ही बड़ा वो आ जाएगा तो गेंद नहीं बन जाएगा। तो काट के आप दिखा रहे हैं हमको चम्मच को। अवतल और उत्तल समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है। ठीक ना, अगर इसको हम इस साइड से नहीं देख रहे, इसको हम लेप दिए या पेंट कर दिए किसी चीज से, अब इधर से देखेंगे, ठीक ना। तो जब ये वाले साइड को हम लोग एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, क्या बोलेंगे, एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परावर्तक पृष्ठ के रूप में अगर मानते हैं इस साइड को, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। अंदर वाले भाग पे से देखते हैं तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक ना, जब अंदर वाले भाग से हम लोग देखते हैं कुछ भी। ठीक, अब इसी को पलट देते हैं, क्या करते हैं? अब ये वाले भाग को हम लोग दर्पण के रूप में इस्तेमाल करेंगे और इस वाले साइड को पेंट कर देंगे। ठीक है ना, तब इस वाले साइड को जब इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी परावर्तक पृष्ठ। ठीक है ना, परावर्तक पृष्ठ के रूप में ये आप आ जाएगा, जहां से रिफ्लेक्ट होगा, जहां से हम अपने आप को देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस जगह से अगर हम लोग देखते हैं, इस वाले परावर्तक पृष्ठ का इस्तेमाल करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को देखने के लिए या किसी वस्तु को देखने के लिए इसमें, तो इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, और इधर से देख रहे थे तो ये था कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, देखो ये दो टाइप का हो जाता है, देखना ध्यान से। दोनों सेम है ना, सेम है ना। अब फर्क कहाँ आएगा देखो, इस वाले साइड को पेंट कर दिया आप, कहां से? इस साइड से हम लोग देखेंगे, इस साइड से, इसका मतलब होता है ये इधर पेंट कर दिया। ठीक ना, इधर से हम लोग नहीं देख सकते, तो अंदर वाले भाग से देख रहे हैं ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। अब देखो क्या किए हैं, इसमें देखना ध्यान से, इसमें क्या कर दिए? अंदर वाले भाग को, दोनों फर्क है कि नहीं? अब अंदर वाले भाग से नहीं देखेंगे, है ना। आप जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, जो रिफ्लेक्ट करने वाला पृष्ठ है जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखेंगे, वो इस साइड वाला होगा, इस साइड वाला। ठीक ना, इस साइड इधर वाला को पेंट करनी। कॉन्वेक्स इंग्लिश भी जानना जरूरी है। ठीक है,
इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और हिंदी में क्या नाम है दोनों का, इसका बताओ। इसको क्या बोलते हैं? अवतल, ठीक ना। इसको उत्तल, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। समझ में आया इन दोनों में क्या फर्क है? जब इस वाले साइड को पेंट कर दो तो अंदर वाले से हम लोग देखेंगे ना, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां पे हम अपना प्रतिबिंब देखेंगे वो इस साइड से देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे वाले हम लोग दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। और जब इसी को पलट के इधर वाले को पेंट कर दो और जो उठा वाला भाग है इस वाले भाग पे अगर हम लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं, इमेज देखते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर या हिंदी बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये ज्यादातर जो है ना गाड़ियों का जो साइड मिरर है उसमें दिखता है, यूज होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका खासियत ये है कि ये बड़े क्षेत्रफल को छोटे से आईने में समा सकता है। इसीलिए देखते होंगे ये जो साइड मिरर होता है ना उसमें बड़ा एकदम एरिया, ज्यादा क्षेत्रफल उस छोटे से आईने में देख सकते हो। लेकिन अगर वही प्लेन मिरर होता, समतल दर्पण होता तो उतना बड़ा क्षेत्र उसमें नहीं दिख पाता, है ना। तो यही कारण है कि मेरे पीछे जितनी भी गाड़ियां आएंगी वो सभी साइड मिरर में छोटा छोटा दिखता है, देखते हो। रियल कुछ और होता है लेकिन उसमें सब डिमिनिश्ड बोलते हैं इंग्लिश में, यानी छोटे रूप में सब दिखता है, ठीक ना। वो वहां यूज होता है। और इसका जो यूज है ये हेडलाइट में होता है, लैंप जो होता है हेडलाइट लैंप बाइक वगैरह का या कार वगैरह का उसमें होता है। इसका खासियत ये है कि सभी किरणों को, सभी रे लाइट को क्या करती है, एक जगह पे फोकस करती है। टॉर्च में भी इसका इस्तेमाल होता है, समझे। टॉर्च में भी इस मिरर का इस्तेमाल होता है, ठीक ना। आ रहा समझ में? चलो आगे इस पे और दिखाते हैं हम तुम लोगों को। है कुछ लेंस है, लेंस पे जब आएंगे तो बात करेंगे। लेंस भी अपने पास मिरर हो गया। चलो पहले इस पे बात करते हैं। तो ये है कॉनकेव मतलब अवतल। कौन सा है? देखो थोड़ा दिख रहा है, देखो यहाँ देख पा रहे हो, थोड़ा सा उभरा हुआ है, हल्का सा यहाँ गड्ढा है, दिख रहा है सभी को। देखो दिख रहा है, ऐसे देखोगे तो पता चलेगा, दिख रहा है यहाँ थोड़ा उभरा हुआ है, पीछे पेंट है, दिख रहा है। देखो तो यहाँ सामने से ऐसे दिखेगा, थोड़ा ऐसे उभरा हुआ है इसे, और यहाँ अंदर थोड़ा डीप है ना, गड्ढा है, दिख रहा है ना। तो ये कैसा है, यही क्या है कि नहीं? देखो तो अवतल दर्पण है ना। चलो कॉन्वेक्स का देखते हैं। कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ये याद रखना। आप देखो एकदम सामने से दिखेगा, देखो देख सकते हो, इधर गड्ढा है, दिख रहा है, और इधर उभरा हुआ है, देख रहे हो उभरा वाला भाग। तो उभरा वाला भाग को हम लोग आईने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो दिख रहा है, सामने में दिख रहा है ना। उभरा वाले भाग को, जो उभरा हुआ है, निकला हुआ भाग है, वो दर्पण के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण। याद रखना, उभरा एक याद करने का छोटा सा ट्रिक बताते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा। उभरा हुआ भाग बोले ना, उभरा हुआ भाग, उ और उत्तल याद रखने का तरीका है ना। ये बस मैच करने के लिए, याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक ना, कंफ्यूज हो जाओ। उत्तल कौन है और अवतल कौन, ठीक ना। उभरा हुआ भाग को हम लोग चेहरा देखने के लिए या किसी वस्तु को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उभरा वाला भाग उसे उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हुआ? उत्तल। कौन सा? उत्तल है ना। उत्तल में उभरा हुआ भाग जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी वस्तु को देखने के लिए, ठीक है ना। तो इसको कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर को दिखा देते हैं, कैसे कोई वस्तु जो है इसमें दिखेगा, है ना। इसमें वस्तु कैसा दिखेगा तुमको। तो देखो पहले जो है हम लोग लेते हैं, देखो अंदर का भाग क्या है, पेंट किया हुआ, बाहरी भाग निकला हुआ है। तो कौन सा दर्पण है? बाहरी भाग निकला हुआ है, उसी से देखने वाले हैं।
तो कौन सा हुआ? कौन सा? यानी कॉन्वेक्स मिरर, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो इसमें देखते हैं कि ये चौक जो है इतना ही बड़ा है ना, और इसका दर्पण में, इस दर्पण में कैसा प्रतिबिंब और इमेज बनने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। आ जाओ, तुम लोग भी देख सकती हो। देखो यहाँ रखे हैं, ये दिख रहा है सभी को? चौक दिख रहा है सभी को? चौक जी इसमें दिख रहा है? जी सर। अब हमको ये बताना, ये चौक इतना बड़ा है और उसमें कितना, उतना ही बड़ा दिख रहा है? नहीं, उससे छोटा दिख रहा है। और देखो तो ज्यादा एरिया दिख रहा है कि नहीं? मतलब क्षेत्रफल पूरा उधर पीछे का आ रहा है कि नहीं? जी आ रहा है ना? आ रहा है। अच्छा एक हिला, इसको और सामने करते हैं। क्या अब बड़ा हो गया? नहीं, लगभग इससे अभी भी वो छोटा है ना? जी दूर और ले जाते हैं। आप देखिए थोड़ा, बहुत छोटा हो गया ना छोटा? जी सर। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि जो उत्तल दर्पण में वस्तुएं क्या हो जाती है? छोटा छोटी हो जाती है ना, और क्षेत्रफल उसका बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसी का उलट हम लोग कॉनकेव यानी कौन सा दर्पण होगा? अवतल। कौन सा? अवतल। अब अवतल में क्या बताए थे कि अंदर वाले भाग को कैसे किसके रूप में यूज करते हैं? देखने के लिए अंदर वाले भाग का यूज करते हैं ना, बाहरी भाग रंग देते हैं। अब इसमें देखो कैसा दिखेगा, थोड़ा देखते हैं। अब बताना इसमें क्या दिक्कत है? वो छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। इनलार्ज व्यू क्या है? Large। बड़ा है। बड़ा हो गया ना? जी और जैसे ही दूर लेके जाएंगे थोड़ा देखना, सर, उधर ये जानते हो उल्टा हो गया सब, जी उल्टा हो गया, उसमें नहीं आ रहा है। क्या हो गया? उल्टा। ठीक ना? अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ रुक जाओ। देखो दिख रहा है सभी को? नहीं, जी जी हाँ अब दिख रहा है ना? जी सर। कैसा दिख रहा है? बड़ा बड़ा। ये वाला मिरर लेना, ये वाला, ये इसमें बड़ा दिख रहा है। Yes, ये yes। कौन सा दर्पण है? अवतल। अवतल। कौन सा? अवतल। अब इसी के जगह इसको रखते हैं, सेम यही डिस्टेंस यही था। जी, देखो जी। तो कैसा दिख रहा है? छोटा छोटा फर्क नजर आया? जी जी तो ये वाला जो कॉन्वेक्स मिरर है यानी उत्तल दर्पण, इसमें वस्तुएं छोटी हो जाती हैं लेकिन क्षेत्रफल बड़ा पीछे का बहुत, क्योंकि वस्तुएं छोटी हो तो क्षेत्रफल ज्यादा कवर करेगा ना, क्षेत्रफल ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें क्या था? इसमें दिख रहा है सभी को? जी सर। दिख रहा है ना? इसमें सेम डिस्टेंस पर रखा है लेकिन वस्तु बड़ा हो गया, तो क्षेत्रफल ज्यादा दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? नहीं। इसमें वस्तुएं बड़ी हो जाए। आया दोनों में फर्क? जी दोनों दर्पण में फर्क? जी